हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीयूटी एमबीए के पीवाई की सीरीज में एक और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछा गया आपके एग्जाम सीक्यूपी 12 2025 का है। ये जो है सीयूपी 12 जिन्होंने भी एग्जाम 2025 में दिया होगा तो वो क्वेश्चन को जानते होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन को देख करके आपको पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि टू बाइक्स, दो बाइक्स हैं, वर सोल्ड फॉर टोटल रुपीज। दो बाइक को टोटल मिला करके दे रखा है, उनका टोटल सेलिंग प्राइस जो है 1.5 लाख है। ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक बाइक को जो है 33 1/3% के, जो पहली बाइक है उसको बेचा जाता है 33/1/3% के लॉस पे, एंड जो दूसरी बाइक है उसको 20% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। पहले वाले को इतने के लॉस पे, दूसरे वाले में प्रॉफिट सेल किया जाता है। कह द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट बाइक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कह रहा कि जब द कॉस्ट प्राइस को ग्रीन से कर दीजिए। द कह रहा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट बाइक कह रहा इक्वल है द सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर बाइक, यानी सेकंड वाली बाइक के। तो पहले वाली जो कॉस्ट प्राइस है पहले बाइक का, फर्स्ट बाइक का, वो इक्वल है, वो इक्वल है द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड बाइक। तो कह रहा कि फाइंड द ओवरऑल लॉस। डायरेक्ट दे दिया है कि बताइए कि ओवरऑल लॉस कितने का होगा, ये आपको बताना है। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है। एक लाइन का है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट बाइक इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर बाइक। सेलिंग प्राइस ऑफ दी, तो एक बात बताइए, और ये भी एक दूसरी बात है, जो दूसरी वाली बाइक के सेलिंग प्राइस के बराबर है और दूसरी वाली बाइक को बेचा कितने में जा रहा है, एक ऊपर लानी, एंड द अदर बाइक है, दूसरी वाली बाइक को 20% के प्रॉफिट में सेल किया जाता है। दिमाग में दो चीज होनी चाहिए कि सेकंड वाली बाइक को 20% के प्रॉफिट में सेल किया जाता है, और नीचे वाली लाइन कह रही है कि जो प्राइस और जो जो बाइक, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बाइक मान लेते हैं ए है, तो बी मान लेते हैं बी का कॉस्ट प्राइस है सेकंड वाले बाइक का। तो अगर फर्स्ट बाइक का कॉस्ट प्राइस ए है तो ए इक्वल्स टू, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बाइक इक्वल्स टू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो है सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड बाइक, और सेकंड बाइक को 20% के प्रॉफिट में सेल करते हैं। तो 20% के प्रॉफिट में सेल करते हैं, इसका मतलब कि जो भी दूसरे वाले बाइक का कॉस्ट प्राइस होगा उसका कितने परसेंट पे सेल कर रहे हैं आप, 20% प्रॉफिट का मतलब कि 120% पे सेल कर रहे हैं। और 120% का मतलब क्या होता है, 6/5। मैं इतना नहीं लिखूंगा, 120% का मतलब क्या होता है, 120/100 कर लीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आपको ओरली पता होनी चाहिए कि 6/5, यानी 6/5 में आप सेल कर रहे हैं बी के कॉस्ट प्राइस के। ये बी का सेलिंग प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस बराबर है। यहां से अगर हम इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे इनके क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। यहां से इनका कॉस्ट प्राइस रेशियो निकालने कितना आ जाएगा, 6/5, यही तो आएगा। ये देखिए ए का कॉस्ट है, ये बी का कॉस्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले वाली बाइक को 33 1/3% के लॉस पे सेल किया गया। तो अगर पहले वाले बाइक का कॉस्ट प्राइस 6 है और 33/1/3% के लॉस पे सेल करने का क्या मतलब है, कितने में सेल किया जाता है, तब कॉस्ट प्राइस के कितने में सेल किया जाए, 33/3 का लॉस का मतलब कि जो भी कॉस्ट होगा उसके 66 1/2/3% पे सेल किया जाता है। और 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। 2/3 की अगर वैल्यू निकालेंगे, 66.66 की वैल्यू होती है 2/3 परसेंटेज में, फ्रैक्शन में। तो कहने का मतलब है कि 6 का 33 लॉस का मतलब कि 2/3 पे आप सेल कर रहे हो। और दूसरे वाले बाय अगर मैं पूछूं कितने में सेल कर रहे हो, वो तो दिया हुआ 20% के प्रॉफिट पे, यानी 120%, 120% को निकालें आप, 6/5 पे सेल कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं ए का, तो 6 का 2/3 करेंगे 4 यूनिट आएगा, और यहाँ पे निकालेंगे तो 5 है, कितना आ जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 यूनिट, 6 यूनिट आ जाएगा। 5 5 कैंसिल तो 6 आ जाएगा, 3 2 2 4। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि इन ये जो ये 4 6 क्या आया है,
ये 4/6 इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो आया, कह सकते हैं हमारे 4/6 आ गया। 4/6 मतलब यहाँ का टोटल अगर हम इनका अगर निकालें, 4 यूनिट इनका सेलिंग प्राइस, 6 यूनिट इनका सेलिंग प्राइस आ गया। तो 4 यूनिट इनका सेलिंग प्राइस, 6 यूनिट इनका सेलिंग प्राइस, दोनों अगर ऐड कर दिया जाए तो 4 + 6 करेंगे कितना, 10 यूनिट। 10 यूनिट टोटल सेलिंग प्राइस होगा, और टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा क्वेश्चन के अंदर 1.5 लाख। यानी 10 यूनिट की वैल्यू अगर 1.5 लाख है, 1.5 लाख है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। एक यूनिट की वैल्यू अगर 15,000 हो गई, तो यहां से आप किसी का भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर एक यूनिट की वैल्यू 15,000, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 15,000 करेंगे तो 90,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 90,000। इसकी सेलिंग प्राइस, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट बाय का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 15 इंटू 4 कर दीजिए, 60 के आ जाएगा। ये क्या, इनके एसपी आ गए, क्या आ गए, इनके एसपी आ गए। क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड बाइक, ये जो है पहले वाले बाइक का कॉस्ट प्राइस है, और पहले वाले बाइक का कॉस्ट प्राइस है कितना, 6 यूनिट। तो पहले वाले बाइक का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90,000 दे रखी है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90,000। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 90,000 है कॉस्ट प्राइस, पहले का कॉस्ट दूसरे का सेलिंग, दूसरे का सेलिंग 90, पहले का कॉस्ट 6 यूनिट, यानी 6 की वैल्यू 90,000, एक यूनिट की वैल्यू 15,000 आ जाएगी। तो मैं दूसरे वाले का कॉस्ट भी निकाल लूंगा बाइक का, अगर एक का 15 तो 5 का 75 के। यानी पहले वाले बाइक का कॉस्ट प्राइस 75,000, दूसरे वाले बाइक का कॉस्ट प्राइस तो आप जान ही रहे हैं कि 90,000 है ही है। तो 90 और 75 जब आप ऐड करेंगे, जो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, टोटल जो सीपी निकल के आ जाएगा, 1,65,000। तो 1,65,000 ये टोटल कॉस्ट है, और टोटल सेलिंग आप जानते हैं कि 1.5 लाख है। तो फायदा कितने का हुआ है, साफ साफ दिख रहा है 15,000 का। 1.5 लाख में खरीद बेचे हैं, और 1,65,000 ना, सॉरी घाटा कितने को हो रहा है, 15,000। 1,65,000 में आप खरीदे थे, और 1.5 लाख में आपने सेल कर दिया, तो 15,000 का आपको लॉस हो गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक ही लाइन में सारे आंसर आ जाएंगे, बाकी मैंने सब चीजें ओपन करके आपको डिटेल में समझा दी कि क्या क्या होता है। तो आप देखें तुरंत लग गया, 2/3 निकाले, 4 6 उनका आ जाएगा, सेलिंग प्राइस का यूनिट आ जाएगा। 10 यूनिट की वैल्यू 1.5 लाख, 1 यूनिट की वैल्यू 15,000। यहाँ से दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, अगर आपको सेलिंग प्राइस पूछा होता तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल आ जाएगा। दूसरे वाले का सेलिंग पहले वाले के कॉस्ट के बराबर है, तो पहले वाले का कॉस्ट है 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू 90,000, एक की 15, दूसरे वाले का कॉस्ट निकल जाएगा 75,000। तो दूसरे वाले का कॉस्ट मालूम 75,000, दूसरा पहले वाले का कॉस्ट 90,000 है ही है, दोनों ऐड करेंगे 1,65,000। तो 165 के टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग 1.5 लाख। तो कितने का लॉस, 15,000 का, माइनस कर दीजिए कॉस्ट में से सेलिंग। तो आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन साथ मिलते हैं। ठीक है फिर।